हमें भी हिंदुस्तान से प्यार है। हमारे भी बाप दादाओं ने पूरी ज़िंदगी इधर गुजारी। हमारे दादा भी जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकसीम हुआ तो हमारे दादा भी हिंदुस्तान को ही चुना, वो पाकिस्तान नहीं गए। और हमारे अब्बा भी पूरी ज़िंदगी हिंदुस्तान में गुजरे। यही पॉलिटिक्स, यही पॉलिटिशियन और यही रियासतों में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। हमारे दिलों में अगर देखा जाए किसी और लोगों से ज़्यादा हिंदुस्तान के लिए हमारे दिलों में सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। और हम ये इस देश को क्यों छोड़े, किसी के कहने पे क्यों छोड़े। भले आज हमारे मुल्क में तकलीफ़ें हैं, परेशानी है, कुछ ऐसे लोगों के हाथ में हमारी हुकूमत और हमारी देश की भागदौड़ चली गई है जिनका तजुर्बा बराबर नहीं है। और अभी तक उनकी पार्टियां जो जिस तरीके से देश को चला रही है, सिवाय लफड़े झगड़े दंगा फसाद के बेस पे चला रही है। फिर भी मुसलमानों के साथ जो भी जुल्म हुए उसके बावजूद भी हम हिंदुस्तान को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा ये आबाई वतन है। हमने पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजारी और ऐसे मुल्क में हम क्यों जाएं जहाँ से हमको वहाँ पर नए सिरे से ज़िंदगी गुजारना है। वहाँ पर हमें इतनी इज्जत से नहीं देखा जाएगा। हम यहाँ पर ही रह के, यहाँ पे ही रहकर यहाँ के लोगों को सुधारेंगे और उनको बताएंगे कि हम हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के दिलों में जो इस मुल्क के लिए जो मोहब्बत है वो किसी और मुल्क के लोगों के लिए उनके दिल में इतनी मोहब्बत नहीं है। हम हमारे हिंदुस्तान की बुराई कभी नहीं चाहते कि हमारा हिंदुस्तान बर्बाद हो, मगर कुछ लोगों ने ऐसा कर लिया है कि आज देश को दो हिस्सों में बांट लिया है। एक हिंदुस्तान मुसलमानों का है और एक हिंदुस्तान जिसको भारत कहते हैं वो हिंदुओं का है। और हमारे हिंदुस्तान को आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करें, हमें किसी चीज़ से गिला शिकवा नहीं है। हमें तकलीफ सिर्फ इस बात की है कि पूरी ज़िंदगी हमने इधर गुजारी, हमारे दादाओं ने, हमारे फादर ने, हमारे ग्रैंडफादर ने या हमारे उनके भी पूर्वज ज़िंदगी यहाँ गुजारी और आज हम हिंदुस्तान छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज उनको देश चलाने नहीं आ रहा। आज हमारे हिंदुस्तान की हाल क्या हो गया, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि ऊंचाई की स्तर पर है कि आज हम घर का खर्चा चलाएं, क्या दूसरी ज़रूरत को पूरा करें, क्या बच्चों की फ़ीस भरे, क्या इलेक्ट्रिक बिल भरें, क्या और कोई ज़रूरत का सामान लें। अगर ज़रूरत के सामान को पूरा करें, घर का खर्चा करें, तो त्योहारों में हम चीज़ों को पूरी नहीं कर पा रहे। अगर हम किसी से कर्जा लें तो उसको दोबारा लौटा नहीं पा रहे। महंगाई इस स्तर पे पहुंची है और तरक्की के नाम पर सरकार के इतने झूठे वादे कि देश का हाल देखो। आज गुजरात में पानी पानी हो गया है, आसाम में पानी पानी हो गया है। सड़कें देखो, बारिश की कोई तैयारी नहीं, कुछ तैयारी नहीं है, हर जगह पानी भरा है, सड़कें पूरी बिखरी हुई पड़ी है। एक सड़क तो ऐसी मैंने देखा है कि बराबर हिंदुस्तान का हमारा नक्शा बन के बैठा है, बिल्कुल हिंदुस्तान का नक्शा बैठा है और लोग ऐसे सड़कों से गुजर रहे हैं, उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं। हर साल का ये मामला है, मगर सरकार की कोई तैयारी नहीं है। पहले की भी सरकार ऐसी थी और अभी भी की सरकार ऐसी है। बस वादे बड़े बड़े हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम आने वाले सालों में ऐसा कर देंगे, हम देश को चेंज कर रहे हैं, हम नई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम मॉडर्न ज़िंदगी ला रहे हैं, हमने आपके लिए वो कर लिया। कुछ नहीं किया। किसी मौसम के आने से पहले हमारी पुख्ता तैयारी नहीं है और उसमें हम फेल हो रहे हैं, तो कोई तैयारी नहीं की, हम पूरी तरह से फेल है। आज हमने हिंदुस्तान के हर ऐसे इलाके जो निचले इलाके हैं वो पानी भरता है, पूरा कचरा घान, इतने लोगों के घरों में आज पानी है, सरकार की कोई तवज्जो नहीं है, बस पानी ही पानी है। सिर्फ 3-4 दिनों की बारिश में हमारे देश में हर जगह पानी है, तैयारी है कुछ नहीं। इतने सारे गड्ढे, हर जगह गड्ढे और ना नाले की सफाई, हर नालों में कचरा और सरकार दूसरे कामों में बिजी है। सरकार के कुछ ऐसे लोग ऐसे कामों में बिजी है जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और मीडिया भी इसमें मेन रोल अदा कर रही है। ये सब नहीं दिखाती है न्यूज़ में, और दिखाती है तो 30 सेकंड के लिए या फटाफट न्यूज़ में दिखाती है, जो न्यूज़ फटाफट हो जाती है। पहले ये दिखाती है हिंदू ने क्या किया, मुसलमान ने क्या किया, किसी हिंदू ने मुसलमान को मारा, ये दिखाती है, किसी मुसलमान ने हिंदू को मारा, ये दिखाती है। सरकार की नाकामी नहीं बताती है, पूरी मीडिया बिकाऊ हो चुकी है, ये खामियां बताती ही नहीं है।
मुझे शर्म आती है कि हमने सरकार में ऐसे लोगों को चुना जो देश के हित में मुकम्मल तौर से काम नहीं कर रहे, सरकार में कम्युनल बेस पर काम नहीं कर रहे, रिलीजन बेस पे काम नहीं कर रहे। ये एक हिंदुस्तान है, यहाँ पर हर तरह के कास्ट के लोग रहते हैं, हमें हर तरह के कास्ट के लोगों का ख्याल रखना चाहिए। हमको हिंदुओं के त्यौहार की जितनी फिक्र है तो उनको चाहिए कि मुसलमानों के और क्रिश्चियन के और पंजाबियों के और दलितों के भी त्यौहार का, उनके रीति रिवाज का भी उनको ख्याल रखना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदुओं का अगर नवरात्रि है या उनका कोई ऐसी जग यात्रा जा रही है या उनकी यात्रा निकल रही है तो स्थानीय लोगों पे मुर्गियों की दुकान को, मटन की दुकान को, चिकन की दुकान को, बीफ की दुकान को बंद करा दे। 9 दिन अगर नवरात्रि है तो चिकन मटन की दुकानें बंद कर देंगे। ये सब क्या है? 9 दिन तक उसकी दुकान बंद रहेंगी तो उसकी रोजी रोटी का क्या होगा? वो दुकान का भाड़ा कौन देगा? क्या सरकार इसके हित में काम कर रही है? बल्कि सरकार तो आए दिन के कुछ न कुछ त्योहारों पर, जुम्मा की नमाजों पर, हिंदुओं के त्योहारों पर कुछ ना कुछ प्लान, कुछ ना कुछ कानून लागू करती है। हमें हिंदुस्तान की तरक्की के लिए काम करना है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है कि रिलीजियस मैटर में हमको पढ़ना ही नहीं है, वो कोर्ट और पुलिस देख लेगी, कानून व्यवस्था जो हमारे हैं वो देख लेंगे, मगर जो हमारे पॉलिटिक्स के नेता है वो देश की तरक्की, हमारी सड़कों की तरक्की, हमारी एजुकेशन की तरक्की और एजुकेशन के बाद नौकरी मिल रही है कि नहीं मिल रही है ना, जॉब वैकेंट की तरक्की में काम करना होगा। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करना होगा, हमारे लाइफस्टाइल में, लिविंग स्टाइल में उनको काम करना होगा। अगर इस काम में सरकार काम नहीं कर रही है और जो बढ़ती हुई प्राइस जो पेट्रोल का है, खाने पीने की चीज़ों का जो भाव बढ़ रहा है, अगर उसमें एक रिजनेबल प्राइस नहीं पहुंचा पा रही है तो सरकार की कंप्लीट तरह से नाकामी है। मुझे अफसोस ये है कि इतनी तरक्की सरकार बता रही है और महंगाई इस स्तर पे पहुंची है। जो वादा सरकार ने 2014 में किया था, 2019 में किया था, वो वादे पे खरा नहीं उतर रही है। क्योंकि 2014 में गैस के सिलेंडर के बारे में बात की थी, पेट्रोल के ऊपर बात की थी और भाव पेट्रोल पहले के मुकाबले में 200 गुना बढ़ चुका है। और जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो महंगाई को कम करने की बात की थी। आज सब्जी तरकारी, जो पालक की भाजी जो पहले 8 रुपये 10 रुपये में आती थी, आज 15 से 20 रुपये और कभी कभार ज़्यादा बारिश में तो 25 रुपये की आती है। कहाँ से हम गरीब कर पाएंगे? कहाँ से गरीब लोग की ज़िंदगी गुजर पाएंगी? सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। और मैं ये जो बात कर रहा हूँ सरकार की नाकामी के बारे में नहीं, सरकार को आगाह कर रहा हूँ, सरकार को उजागर कर रहा हूँ कि किस क्षेत्र में इनको काम करना है और किस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आइंदा दिनों में सरकार इस चीज़ों में काम करेगी। या